सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। भारत बंद का बनारस में नहीं रहा कोई असर। बंद के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा व सुभा सपा ने किया प्रदर्शन। कोरोना काल में मृत लोगों के आत्म शांति हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने असली घाट पर किया पिंडदान। 39 DTC के परेड ग्राउंड में 95 रिक्रूटर्स ने परंपरागत तरीके से ली देश रक्षा की शपथ। और BSc नर्सिंग के छात्रों ने निर्धारित समयावधि में परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के आह्वान का बनारस में कोई असर नहीं दिखा। आम दिनों की तरह ही बनारस के मार्केट पूरी तरह खुले रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का बनारस में कोई असर नहीं दिखा। इस दौरान कुछ पार्टियों ने धरना प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन बंद को सफल नहीं बना सके। भारत बंद का आह्वान एक दिवसीय था, जिसको देखते हुए वाराणसी का विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी पूरी तरीके से खुला था। जिस पर व्यापारियों से बात की गई तो व्यापारियों का कहना था कि कोरोना काल में पहले भी मार्केट बहुत बंद चुका है, जिसको देखते हुए अब हम व्यापारी बंदी का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन किसानों की जो मांग है वह भी जायज़ है। सरकार को किसानों के बारे में सोचना और विचार करना चाहिए। जिस पर हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुप्ता से बात किया तो उन्होंने बताया कि बनारस बंद का आह्वान किसानों ने किया है। हम व्यापारी किसी भी बंदी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो लगभग 2 सालों से चल रही है। इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्या को दूर करना चाहिए। लगभग 2 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका जो है हम लोग को पूरी जानकारी है नहीं। केंद्र सरकार अगर इसको अपने संज्ञान में लेके अच्छे ढंग से इसको डील करे, किसानों को अपने पक्ष में करे और ये आंदोलन को समाप्त करके देश को प्रगति की ओर ले जाए। बनारस में सभी दुकानें रोज की तरह खुली दिखी, चाहे लंका हो या कोदौलिया या कचहरी, सिगरा, सभी जगह दुकानें खुली थी और बंदी बेअसर दिखा। इस संदर्भ में बात करने पर व्यापारियों ने बताया कि यह आह्वान ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना से मार्केट थोड़ा सुधरा है, उसमें इस तरह की बंदी ठीक नहीं है। भारत बंद करना ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा और अगर भारत बंद करते हैं तो इससे हम लोगों का ही नुकसान होगा। वाराणसी में सभी प्रतिष्ठानें खुली हुई हैं और सब अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। बनारस में तो मिला जुला के सब खुला हुआ है और किसानों को भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपनी मांगे हैं करें, लेकिन सरकार से लड़ाई लड़े, बंद का कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग की तरफ तो सारे व्यापारी लोग दुकान खोले हुए हैं। किसानों का जो बंद है ना, ये बंद भारत बंद जो सही नहीं है। और आपकी मांग अगर किसी चीज़ की है तो वो सरकार से कीजिए और एक पटल पे कीजिए। बाकी रहा भारत बंद का विरोध तो हम सब करते हैं और ये होना भी नहीं चाहिए। और व्यापारी वर्ग तो ऐसे टूटा हुआ है और भारत में कभी बंद का समर्थन नहीं करेगा और कोई भी पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए। भारत बंद एक बड़ी चीज़ है और आपकी मांग एक छोटी है, वो अपना मांग सरकार से करते हैं। वहीं व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि भारत बंद का वाराणसी में कोई असर नहीं दिखा और यहां इस बंदी का कोई लेना देना नहीं है। किसानों के इस मुद्दे पर सरकार को विचार करके इसे जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए। किसान आंदोलन की बात है, अगर देखा जाए तो बनारस के अंदर किसी भी तरह का कोई असर नहीं है। पूरी तरह व्यापार धंधा सब चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसके ऊपर सरकार को विचार फिर से करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो कई महीनों से चल रहा है यह आंदोलन किसी तरह खत्म हो जाए। इससे आवागमन, व्यापार और सुचारू रूप से चलेगा और सरकार की इसमें इमेज बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ BHU सिंह द्वार पर जमकर धरना प्रदर्शन दिया। लंका BHU सिंह द्वार पर किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता व किसानों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के अफलातून ने बताया कि हम लोगों ने आज राष्ट्रपति के नाम पुलिस विभाग को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से हम आपका ध्यान दिल्ली और अब पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन की ओर और उनकी मांगों की तरफ ले जाना चाहते हैं। सरकार का रवैया बेहद असंवेदनशील बना हुआ है। किसान आंदोलन की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि इन कानूनों के चलते उनकी खेती तबाह हो जाएगी और वह अपने
ही खेत में गुलाम बनकर रह जाएंगे। साथ ही अनाज के भंडारण पर लगी सीमा के समाप्त हो जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप हमारी मांगों पर गौर करके उचित कार्रवाई का आदेश दें। किसान पहुंचता है सब्जी लेकर के, वो सट्टियां आज बंद है। शहरों में आपको असर नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो संदेश अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए, ये सच्चाई है। और उसके साथ साथ ये भी है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य का किसान स्वाद चख चुका है, वहां पर शहर भी बंद है, पूरे के पूरे वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में। लेकिन हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों का भी स्वाद नहीं मिला है। और ये एक प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन दिया। 3 कृषि कानून को रद्द करने के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शशि प्रताप सिंह ने बताया कि किसान ही धरती के असली भगवान हैं, हमारे अन्न देवता हैं। अन्न से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी तक उनके अन्न को खाकर जिंदा हैं। उनकी हर मांग को सरकार को मानना चाहिए। जिसने भी किसान को दुखी किया उसका पतन हुआ है। पिछले 1 साल से किसान भाई धरना दे रहे हैं, लेकिन हिटलर वाली सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस धरना में प्रमुख रूप से शशि प्रताप सिंह, नित्यानंद पांडे, राकेश कुमार गोंड, छोटेलाल बनारसी, विजेंद्र पाल, डॉक्टर बसंत राजभर, जागेश्वर राजभर, सुरेंद्र राय, फौलाद राज, संजय राज, संतोष प्रजापति, दशरथ राजभर, गोपाल, छप्पन राजभर आदि लोग रहे। सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना हो चुकी है और पूंजीपति जो चाह रहे हैं वही सरकार कर रही है। इसलिए किसानों की मांग को नहीं वो लोग पूरा कर पा रहे हैं। जिस दिन किसानों की मांग को सरकार मान लेगी उस दिन पूंजीपति इनकी सरकार को उलट देगा। इसीलिए सरकार मजबूर हो गई है। अमीरों के हाथों, पूंजीपतियों के हाथों, फैक्ट्री मालिकों के हाथों, इंडस्ट्रियों के हाथों यह देश भाजपा सरकार नहीं चला रही है, यह देश पूंजीपति चला रहा है। पूंजीपति इनको माल देता है, इनसे जो चाहे वो करवाता है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए 4 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आज किसानों के समर्थन में जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और 4 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि हमारी कुल 4 सूत्रीय मांगे हैं। विभिन्न मांगों में एक जन विरोधी, किसान विरोधी कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले, दूसरा एमएसपी पर तत्काल कानून बनाया जाए और तीसरा निजीकरण बंद कर SC, ST, OBC को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। प्रेम प्रकाश, राजीव कुमार, अजीत सिंह, महेंद्र नारायण समेत दर्जनों अधिवक्ता इसमें शामिल थे। हम लोगों की जो है मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के लिए और MSP की गारंटी के लिए, जातिगत जनगणना के लिए और जो निजीकरण कर रहे हैं, जिसका निजीकरण में आपने देखा कि अडानी के बंदरगाह पर जो 14,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का हीरोइन बरामद हुआ जो है, तो निजीकरण बंद करके हमारे लोगों को जो है SC, BC माइनॉरिटी के लोगों संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम आज जो है किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के आह्वान पर आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र दिए। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में विभिन्न कार्यक्रम धूमधाम से मनाए गए। 27 सितंबर सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में विश्व पर्यटन दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करने के लिए होता रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की मुख्य बात समावेशी विकास के लिए पर्यटन रखा गया है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा STM, BVOC और MVOC के छात्रों द्वारा विश्व पर्यटन दिवस को सफर 2.0 कार्यक्रम के तहत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य प्रभारी दक्षिणी परिसर प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र के द्वारा हुआ। आचार्य प्रभारी ने उद्बोधन वचन में पर्यटन की उपयोगिता और उसके बढ़ते मांग पर प्रकाश डाला और छात्र एवं छात्राओं को आशीष वचन दिया। कार्यक्रम में वाद अनुवाद, अनसुने अल्फाज, आलेखन, पिक्सल टच, पोस्टर एवं रंगोली आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यतः सभी कार्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से कराए गए एवं उसका अवलोकन जांच सदस्यों द्वारा किया गया।
दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर MP अहिरवार ने कार्यक्रम का अवलोकन किया एवं छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन सिंह, पर्यटन अधिकारी, मिर्जापुर रहे। इस अवसर पर छात्रों ने लोअर खजूरी डैम पर भी पर्यटन कार्यक्रम का आयोजन किया और विजयी छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम का संचालन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शुभम द्विवेदी, कृष्णकांत त्रिपाठी, सुजीत, अजीत, मृणालिनी एवं मुस्कान आदि सम्मिलित रहे। विश्व पर्यटन दिवस के इस कार्यक्रम में सह आरक्षाधिकारी, मीडिया प्रकाशन के समस्त सदस्य, शिक्षकगण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। काफ़ी बातें हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ आज के इस विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कैंट रेलवे स्टेशन स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में विभाग के लोगों द्वारा सभी स्वदेशी यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें पर्यटन साहित्य बैग दिया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभाग के लोगों द्वारा आने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया। इस क्रम में सभी स्वदेशी यात्रियों को एक पर्यटन साहित्य बैग दिया गया, जिसमें वाराणसी का मानचित्र के साथ ही साथ मिर्जापुर, प्रयागराज के दार्शनिक स्थलों का भी विवरण प्रदान किया गया। इस किट में पर्यटन विभाग द्वारा हर तरह की जानकारी का विवरण दिया गया, जिससे यहाँ पर आए हुए यात्रियों को घूमने में कहीं कोई दिक्कत न हो। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित पर्यटन कार्यालय के प्रधान सहायक विश्वजीत सरकार ने बताया कि इधर पिछले 2 वर्षों से यात्रियों का आवागमन काफी कम हुआ है, खासकर विदेशी पर्यटकों का। हालांकि हम लोग अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यटन में बढ़ावा मिले और लोग आएं। यहाँ तो इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई भी नहीं है, फॉरेनर कुछ नहीं आ रहा है, देसी भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि रेल का कुछ कोविड प्रोटोकॉल के लिए बहुत कम हो गया, आदमी का अंदर डर हो गया है। तब भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहा है टूरिज़्म के बढ़ावा देने के लिए। आप तो जानते ही हैं हम लोग का यहाँ कैसे काम हो रहा है टूरिज़्म के लिए, मंदिर के लिए, सब कुछ। पर्यटक पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जब से ट्रेनों का आवागमन देश में शुरू हुआ है, तब से अब स्वदेशी पर्यटक आना शुरू हुए हैं तथा उन्हें एक बैग दिया जा रहा है, जिसमें वाराणसी सहित आसपास के जिलों के स्थानों के बारे में बताया गया है। और जहां तक विदेशी पर्यटकों की बात है तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार और विमान सेवा शुरू होने के बाद ही विदेशी पर्यटकों का आवागमन शुरू हो सकेगा। यहाँ पे जो भी यात्री आ रहे हैं, हम लोग उनको अपना पर्यटन साहित्य उनको दे रहे हैं और बनारस के बारे में उनको डिटेल से हम बता रहे हैं, जिसके अंदर बनारस का मैप है, पड़ोसी जिलों जैसे मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है, हर जगह का पर्यटन साहित्य एक बैग में रखे हैं। और उस बैग को हम जो भी पर्यटक आ रहा है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। इस टाइप का बैग है और बैग के अंदर पूरे हर चीज़ भर के ऐसे इस टाइप से हम सभी टूरिस्ट को देंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सारनाथ आने वाले पर्यटकों को पर्यटन विभाग द्वारा माला पहनाकर एवं पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली सारनाथ में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर आने वाले पर्यटकों को पर्यटन विभाग द्वारा माला पहनाकर व पुस्तक भेंट करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर आने वाले पर्यटकों का कहना था कि कोरोना के बाद स्थितियां हमारे देश में काफी बेहतर हुई हैं। पर्यटन उद्योग भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। यही कारण है कि लोग घूमने फिरने के लिए निकले हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा उन लोगों का स्वागत किया गया है। वहीं पर्यटन विभाग के विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि क्योंकि वाराणसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। पर्यटन अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है और इस साल वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी खासी वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ के विभिन्न किस्म के व्यापार करने वाले लोगों के साथ साथ सारनाथ में भी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है। हमारे इधर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर सारनाथ, दशाश्वमेध घाट, पट्टी और कैंट रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के सम्मान के लिए जो है ब्रोशर और माल्यार्पण का जो है प्रोग्राम किया गया है। उनको यहाँ के स्थानीय मूवमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है, टूरिज्म प्लेस के बारे में। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement.
Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू के छात्रों ने परीक्षा करवाने की मांग को लेकर कॉलेज के गेट पर धरना दिया। बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया। इन धरनारत छात्रों का कहना था कि हमारा जो एजुकेशन शेड्यूल लेट हुआ है यह सही करते हुए हमारा परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाए। साथ ही पूर्व में जो हमें आंतरिक आरक्षण बीएचयू में नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए आने वाली रिक्तियों के लिए दिया जाता था उसे बहाल किया जाए। छात्रों ने बताया कि साल 2009 तक नर्सिंग छात्रों को आंतरिक आरक्षण दिया गया था। भारतीय नर्सिंग परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई समयावधि के बावजूद हमारा परीक्षा कार्यक्रम नहीं घोषित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि नवंबर 2021 तक हम लोगों की परीक्षा कराई जाए और दिसंबर 2021 तक परिणाम दिया जाए ताकि हम लोग आगे दूसरे नर्सिंग कॉलेजों में एमएससी या पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकें। ये हमारा एग्जाम बहुत लेट करा रहे हैं। जो हमारा 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का होता है, अभी ऑलरेडी हमारा 6 महीने लेट हो चुका है। अभी और ये 6 महीने लेट करना चाहते हैं। मतलब हमारा एग्जाम मार्च में कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट दिसंबर में मिल जाए। और इसके बाद दूसरी बात ये, जब हम यहाँ से क्या होता है कि बीएससी नर्सिंग करके निकलते हैं तो ये बीएचयू की जो वैकेंसी आती है उसमें 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगता है कम से कम। तो हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर 6 महीने से 1 साल तक एक्सपीरियंस मिले। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, यहाँ पहले मिलता था 2013 तक यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता था विथ सम पेमेंट। कुछ पेमेंट के साथ यहाँ बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाता था। फिर तीसरी मांग ये है कि हमारा जब जैसे यहाँ पर हम क्या होता है कि रिजर्वेशन दिया जाए। हमारी वैकेंसी मतलब जैसे हम एग्जाम करके यहाँ 4th ईयर कंप्लीट करके निकले, हमें यहाँ पर जो जॉब होती वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया जाए। सोमवार 27 सितंबर को 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त 95 रिक्रूटर्स का पासिंग आउट परेड एवं शपथ ग्रहण हुआ। सोमवार 27 सितंबर को 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र से 95 रिक्रूट्स ने एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड के दौरान शपथ ग्रहण किया। परेड की समीक्षा मुख्य रूप से ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बैंसला, सेना मेडल कमांडेंट 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया गया। साथ ही डिप्टी कमांडेंट कर्नल हितेश दुग्गल, सेना मेडल ट्रेनिंग बटालियन कमांडर कर्नल नितिन थापा ने भी परेड की समीक्षा की। 42 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात यह रिक्रूट्स अब अनुशासित सैनिकों में परिवर्तित होने के साथ बुनियादी व उन्नत युद्ध प्रशिक्षण में भी निपुण हो गए हैं। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर ने इन सैनिकों को मानसिक रूप से इस तरह से तैयार किया है कि युद्ध के दौरान यह सैनिक कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। यह सैनिक देश की सुरक्षा हेतु दुर्गम व सक्रिय क्षेत्रों में तैनात होंगे। कमांडेंट साहब ने रिक्रूट्स की ट्रेनिंग को अत्यंत अव्वल दर्जे का बताया तथा उन्हें स्वयं भी अत्यंत स्पेशल व लकी बताया। साथ ही नवोदित सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया।
नगर निगम प्रवर्तक दल द्वारा लंका क्षेत्र में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। लंका क्षेत्र में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए सोमवार को नगर निगम के प्रवर्तक दल द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। दोपहर के समय जैसे ही प्रवर्तक दल की टीम लंका क्षेत्र में पहुंची, ठेला, खोमचा तथा पटरी व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। सभी अपने ठेले और खोमचे को लेकर भागते नजर आए। प्रवर्तक दल द्वारा इस दौरान कुछ दुकानों के सामानों को भी जब्त किया गया। इसके बाद जब प्रवर्तक दल लंका से सुंदरपुर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने को पहुंचा तो इनका विरोध हुआ। इस दौरान ठेला पटरी व्यवसायी के अध्यक्ष चिंतामणि सेठ ने प्रवर्तक दल पर आरोप लगाया कि यह गरीब ठेला व्यवसायियों के साथ नगर निगम के प्रवर्तक दल द्वारा अन्याय किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रवर्तक दल को ठेला पटरी व्यवसायियों को न हटाने के लिए आदेश का कागज भी दिखाया, जिसके बाद प्रवर्तक दल वापस लौट गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान यातायात पुलिस, लंका पुलिस तथा प्रवर्तक दल के लोग शामिल रहे। सामाजिक संस्था सुबह बनारस के बैनर तले जन औषधि योजना के तहत मिलने वाले जेनरिक दवाओं के समर्थन में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। आम जनता की पहुंच से दूर होते जा रहे महंगे अंग्रेजी दवाओं के विकल्प के रूप में जन औषधि योजना के तहत आने वाले जेनरिक दवाओं ने महंगे अंग्रेजी दवाओं के मूल्य से कई गुना सस्ती अपने 400 उत्पादों के साथ दवाओं की उपस्थिति बाजार में कराकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होने का कार्य किया है। इन्हीं जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल बिना किसी संदेह के करने की अपील के साथ लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं महासचिव राजन सोनी के नेतृत्व में मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में नित्य प्रतिदिन हजारों टहलने वाले लोगों के बीच जनहित में हाथों में जेनरिक दवा का डिब्बा लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं महासचिव राजन सोनी ने कहा कि जब कोई दवा बनती है तो कंपनियां उसको पेटेंट करा लेती हैं, जिसकी वजह से वह दवा काफी महंगे मूल्य में बाजार में उपलब्ध हो पाती है। वही दवा जब पेटेंट के दायरे से बाहर आती है और उसी दवा को कई कंपनियां जब बनाती हैं तो वह दवा सस्ते मूल्य में जेनरिक दवा के रूप में बाजार में उपलब्ध हो जाती है। आजकल के मिलावटी खान पान, जंक फूड के प्रति लोगों का रुझान, पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहे शुगर और ब्लड प्रेशर के पाए जाने वाले मरीज, दूषित वातावरण की वजह से घर के किसी न किसी सदस्य के अंदर पनप रहे बीमारियों के कारण महंगाई के इस दौर में घर का मुखिया उस समय असहाय और लाचार हो जाता है, जब वह आज के इस आधुनिक युग में इलाज के लिए महंगे हो चुके डॉक्टर के फीस व महंगे दवाओं के चक्कर में अपनी जमा पूंजी गंवाता रहता है। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को वह काफी असहाय व लाचार महसूस करता है। ऐसे जरूरतमंदों के लिए बाजार में वरदान के रूप में आए जन औषधि योजना के तहत जेनरिक दवाओं ने बहुत हद तक राहत देने का कार्य किया है। जन औषधि केंद्र पर बिकने वाली जेनरिक दवाओं को लेकर शुरुआती चरण में इनकी गुणवत्ता को लेकर अफवाहें भी फैलाई गई, मगर वास्तविकता यह है कि इनकी गुणवत्ता चमकीली भड़कीली पैकिंग में बिकने वाली अंग्रेजी दवाओं से कहीं भी कम नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष अनिल केसरी, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी, विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नीची बाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, राजेश केसरी, सचिव डॉक्टर मनोज यादव, पप्पू रस्तोगी सहित कई लोग शामिल थे। गरीबों के लिए जो है दवा बनाई गई है, उसी के लेकर हमारा जो है मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में एक कार्यक्रम जेनरिक दवा के सहयोग के रूप में किया है कि ये जेनरिक दवा हर जनता जागरूक होकर इसका इस्तेमाल करे। और चूंकि ये दवा गुणवत्ता के मामले में भी कहीं से कम नहीं है। अंग्रेजी दवा भले चमकीली भड़कीली पत्ती में आती है, लेकिन जेनरिक दवा उतना ही कारगर, उतना ही जो है बढ़िया है जितना कि अंग्रेजी दवा है। रविवार 26 सितंबर को पराक्रम स्मृति भवन में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया गया। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पराक्रम स्मृति भवन में रविवार को सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यापारी बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा थे। इस सम्मान समारोह में नगर के कुल 28 व्यापारियों को माला व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू ने किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत व्यापार मंडल के महामंत्री प्रदीप गुप्ता ने किया, जबकि अंत में धन्यवाद गुलशन कपूर ने किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश मिड्ढा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित थे। सबसे बड़ी चैलेंज आज जो है वो है ई कॉमर्स, और आप देखते जाएंगे पूरे विश्व में उसको रोक नहीं सकता, सिस्टम को रोक नहीं सकता,
ये एक नई सिस्टम बनी है, हम पे व्हाट्सएप सबके बाद होगा। सिस्टम जो बनी है सरलता से काम हो रहा। कोरोना काल में मृत हुए ऐसे लोग जिनको सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया, उन मृत आत्माओं की शांति हेतु समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्सी घाट पर गंगा में तर्पण कर पिंडदान एवं त्रिपिंडी पूजन किया। कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई और जिन्हें दफना दिया गया या गंगा में बहा दिया गया और सरकार ने उन्हें अपने आंकड़े में शामिल नहीं किया, उन सभी मृत आत्माओं के शांति के लिए पितृपक्ष में समाजवादी पार्टी ने अस्सी घाट पर गंगा में तर्पण कर पिंडदान किया व त्रिपिंडी पूजन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महिला सभा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव, योजन सभा प्रदेश सचिव वरुण सिंह, शिक्षक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी, योजन सभा महानगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनकर सोनू और शिक्षक सभा महानगर अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने किया। तर्पण विद्याशंकर तिवारी के मंत्रों के साथ प्रारंभ हुआ। उपस्थित समाजवादियों ने गंगा जल से तर्पण किया। महिला सभा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव ने कहा, जो लोग कोरोना से मरे उन्हें सरकार ने भी अपने आंकड़ों में शामिल नहीं किया, इसलिए उन अज्ञात लोगों के श्राद्ध कर्म को पितृपक्ष में विधि विधान से पूर्ण कराया जा रहा है। एक समाजवादी दल जल्द ही गया जाकर भी श्राद्ध कर्म पूर्ण कराएगा। तर्पण, पिंडदान व त्रिपिंडी पूजन में प्रमुख रूप से वरुण सिंह, कौशल्या यादव, विशाल सरदार, नंदरानी विश्वकर्मा, हीरावती जायसवाल, कमलेश यादव, नीरज यादव, सन्नी चंदन, आलोक गुप्ता, विशाल साहनी, विवेक साहनी, अशोक राजभर उपस्थित थे। ये कोविड के दौरान जो ज्ञात और अज्ञात लोग जो असमय काल कवलित हो गए थे, उन्हीं गतात्माओं की शांति के लिए उनकी स्मृति में हम यहाँ उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें तर्पण कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा रामनगर और चंदौली के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा रामनगर और चंदौली के विभिन्न सामाजिक संगठनों के सम्मान समारोह का आयोजन ओंकार भवन में किया गया, जिसमें कोविड-19 के दौरान समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए संस्थाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली मुख्य संस्थाएं जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रामनगर शाखा, परिवर्तन सेवा समिति, सत्या फाउंडेशन, अग्रसेन सेवा समिति, सरिता जनसेवा ट्रस्ट, चेतना मंच, श्री सेवा सामाजिक संस्था, सब जग चल्लन हार्ट ट्रस्ट, नवयुवक जन सेवा समिति, नवयुवक समिति, गंगा सेवा समिति, चढ़ी कला कार सेवा संस्था, जन सेवा समिति ट्रस्ट, सीताराम वेलफेयर सोसाइटी, श्री श्री सूर्यदेव मंदिर छठ पूजा सेवा समिति, स्वामी कबीर मेमोरियल ट्रस्ट, खाना बैंक ट्रस्ट, पूर्वांचल युवा शक्ति सेवा ट्रस्ट, अक्षम उत्थान संस्था रहे। इस अवसर पर रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां पर उपस्थित सभी समाजसेवी संस्थाओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कठिन समय में दिन रात निस्वार्थ भाव से समाज के अंतिम पायदान सहित सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा की है, यह बेहद सम्माननीय है। इनका सम्मान करने से लोगों को आगे और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जितेंद्र सिंह, सतीश गुप्ता, अमित गुप्ता, विजय केसरी, अजय राय, परेश सिंह, डी.के. मौर्य, पंकज बिजलानी, सुरेंद्र राय, राजेश रंजन, चेतन उपाध्याय, अखिल पोद्दार, सुरेश डोलिया, सरिता मौर्य, संजीव जायसवाल, एस फाजिल सहित भारी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। समाज में उद्योग तो चलता ही है, वो तो है ही है, लेकिन समाज में अगर कहीं भी कोई भी किसी की आवश्यकता पड़ेगी, किसी को दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन उनके साथ लगा रहेगा। और यहाँ तक कि इन समाज के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से हम लोग को कोई नीडी व्यक्ति अगर ज़रूरत आएगा, हम लोग के समक्ष जानकारी मिलेगी, तो उनके भी हम लोग निरंतर मदद करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।